सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 11 की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख रहे होंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज फाइनली हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखो वीडियोस काफी कम आ रहे होंगे एज कम्पेयर टू पहले जितना आते थे, है ना। तो मैनेज करो गाइज, क्योंकि वीडियोस बनाना मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर कुछ नॉलेज है तो उसको शेयर करने में क्या हर्ज है ना। बट काफी सारी चीजों में अभी टाइम जा रहा है, तो ऐसे ही मतलब कुछ दिनों तक ऐसे ही ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो आएंगे, लेकिन 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 वीडियोस तो आएंगे, कोई नहीं रोक सकता वीडियोस को आने के लिए, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो यहाँ ना हमारा दो अप्रोच होता है। कौन कौन सा? एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं हम लोग और दूसरा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो काफी समय से चलते आ रहा है, नाम से पता चल रहा है ट्रेडिशनल नाम है, बहुत बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं गोल्डन रूल, ठीक है। अब दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न नया अप्रोच होगा, है ना, सही बात है, नया अप्रोच, ठीक है। तो अब देखो हम लोग मॉडर्न अप्रोच जानने से पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रेडिशनल अप्रोच जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो मॉडर्न अप्रोच बाद में, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बातें करते हैं, ठीक है। मतलब गोल्डन रूल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आप कॉमर्स में आप कॉमर्स ऑप्ट किए हो, ठीक है। तो क्लास 11 हो गया, 12 हो गया, बीकॉम हो गया, मास्टर्स हो गया, मतलब जब तक आप कॉमर्स लाइन में रहोगे ना तब तक आपको ये गोल्डन रूल से जूझना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी टाइम है, अच्छे से समझ लो पूरा रूल, ठीक है। गोल्डन रूल आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। याद करोगे कि एक मैम हुआ करती थी, मतलब हुआ करती थी क्या यार, होंगे तब भी, ठीक है। चलो ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल में या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा 3 टाइप का अकाउंट बनता है। कौन कौन सा? एक तो रियल अकाउंट, पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। एक तो रियल अकाउंट, ठीक। दूसरा पर्सनल अकाउंट, ठीक। और तीसरा बनता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कितने? गोल्डन रूल में या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बोर्ड में दिक्कत, आपसे ज्यादा दिक्कत हमको हो रहा है भाई, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है ना इसको ठीक करने का। वो भी हो जाएगा, करा लेंगे, वो भी करा लेंगे। अभी फिलहाल वो सब पे ध्यान मत दो, इधर उधर मतलब मेन फोकस अपना यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो गोल्डन रूल में 3 अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ठीक है। अब रियल अकाउंट, जहां भी एसेट्स की बातें होंगी ना, जहां भी एसेट्स की बातें होंगी, कैश हो गया, चेक्स हो गया, कुछ भी, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, कुछ भी, ठीक है, वहां पे हम रियल अकाउंट यूज करेंगे, रियल अकाउंट के रूल्स यूज करेंगे, ठीक है। मतलब एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस के लिए हम रियल अकाउंट यूज करेंगे, ठीक। मैं लिख नहीं रही हूं, बोल रही हूं, नोट डाउन करते जाना। देखो कॉपी पेन ना लेकर बैठना, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि सारा नोट्स बोर्ड पे मिल जाएगा। रफ नोट्स तो खुद से बना सकते हो ना। अब कम ऑन यार, 11 क्लास में हो, कोई क्लास 5 में तो हो नहीं जो सब कुछ आपको हैंड रिटन मिलेगा बोर्ड में, है ना, ठीक है। तो एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे? रियल अकाउंट के रूल फॉलो करेंगे हम एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, ठीक। अब पर्सनल अकाउंट है, दूसरा अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है पर्सनल, ठीक है, मतलब पर्सनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, पर्सन रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। मतलब जहां कोई भी ट्रांजेक्शन में किसी का नाम आया, मिस्टर एक्स, सोनल,
आप अपना नाम अज्यूम कर लो, ठीक है। तो वहां पे हम कौन से अकाउंट के रूल फॉलो करेंगे? पर्सनल अकाउंट के रूल फॉलो करेंगे पर्सन्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। पर्सन गुड रिसीव कर रहा है, पर्सन पे कर रहा है, कोई पर्सन सैलरी किसी को मिल रही है या फिर किसी पर्सन को आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है। वहां पे पर्सनल अकाउंट के रूल्स जाएंगे। अब थर्ड हमारा है नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट में ना ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, ठीक। तो अभी फिलहाल देखो एक एक करके तीनों का रूल डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले तो मिटाना पड़ेगा, किसको मिटाना पड़ेगा? पहले तो हम रियल अकाउंट के रूल समझेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट के समझेंगे, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट के समझेंगे, है ना। बहुत हौले हौले मेरे को यूज कर मतलब बोर्ड में काम करना पड़ रहा है, समझ सकते हो परेशानी, कोई बात नहीं, दिन है, ये भी कट जाएंगे, है ना। चलो अब रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है, चलो यहां पे लिख देते हैं, एसेट रिलेटेड, ठीक है। ट्रांजैक्शन आगे तुम खुद लिख लेना। इसका रूल बोलता है डेबिट what comes in and credit what goes out, है ना। देखो इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी, अब देखो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, वो कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप उसको? अपने बिजनेस के बुक्स में, ठीक है। तो जो भी आपके बिजनेस में आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको डेबिट करो, चाहे प्लांट हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, पैसा हो, चेक, बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो, कुछ भी बिजनेस में तो आ रहा है ना, ठीक है। तो उन सबको डेबिट करो, और जो कुछ भी आपके बिजनेस से जा रहा है, चाहे वही गुड हो जिसमें आप डील कर रहे हो, वो भी जा रहा है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जाम्पल भी लेते हैं, है ना। अब चलो एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन परचेज्ड ऑफ ₹5,000, ठीक है। 5,000 की मशीन परचेज हुई है, ठीक है। मेरा बिजनेस है, मैंने 5,000 का कोई मशीन परचेज किया, ठीक। तो अब इसमें बताओ मशीन मतलब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, आप बताओ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर मैं परचेज कर रही हूं मशीन, तो मेरे बिजनेस में क्या आया? मशीन आ रहा है तो मशीन डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रहा है तो मशीन डेबिट होगा। और अब देखो क्या जा रहा है, वो तो लिखा नहीं है, आप बोलोगे ट्रांजैक्शन में तो नहीं, वो समझना पड़ेगा, है ना। देखो अगर मशीन में खरीद कर लाई हूं तो मेरे अंकल का दुकान तो है नहीं जो मशीन मेरे को फ्री में मिल जाएगी, है ना। मशीन खरीद कर मैं लाई हूं तो बदले में पैसा दूंगी, और पैसा कहां से दूंगी? मैं अपने बिजनेस से दूंगी। तो पैसा तो जा रहा है ना भाई, कैश तो जा रहा है ना, ठीक है, पैसा जा रहा है तो पैसा क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मशीन आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जा रहा है, कैश में हम पे कर रहे हैं, वो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना सामान, पैसा पे किए तो पैसा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बिजनेस से जा रहा है, मशीन आ रहा है तो पैसा भी तो जा रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर मशीन परचेज ऑफ ₹5,000 थ्रू चेक लिखा रहता, ठीक है, थ्रू चेक, मैंने मशीन खरीदा लेकिन चेक बदले में उसको चेक दिया है, तो चेक से पैसा जा रहा है, वो भी तो पैसा तो जा रहा है ना, चेक से जाए लेकिन पैसा तो जा रहा है। और अगर चेक से मैंने पेमेंट किया है तो पैसा अब कहां से मेरा पैसा जाएगा? जो भी सप्लायर है मशीन का उसके पास, थ्रू बैंक जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और नरेशन भी बहुत जरूरी है, नरेशन भी आप लोग लिखने की आदत डाल लेना, ठीक है। नरेशन में कुछ नहीं,
एक समराइज फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन लिख देना, बीइंग मशीन परचेज्ड, ठीक है। अब आपकी मर्जी ऑफ ₹5,000 बाय चेक, थ्रू चेक, बाय कैश लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एक समराइज फॉर्म बस थोड़ा सा लिख सकते हो, मतलब लिख देना, नरेशन जरूरी होता है, ठीक है। अब आई होप रियल अकाउंट समझ में आया होगा, ठीक है। एज यू नो मेरी प्रॉब्लम समझो, ठीक है। प्लेस नहीं है तो फिर पर्सनल अकाउंट अगर करना है तो फिर मुझे ये मिटाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से कॉपी करो, फास्ट, कम ऑन, क्विक। हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है। हाँ जी, चलो, तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, ठीक। और ये क्या है, पर्सन रिलेटेड, पर्सन रिलेटेड, ठीक। अब इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। देखो इसका रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। अब डेबिट द रिसीवर मतलब जो लेने वाला है, कुछ भी पैसा हो गया, सामान हो गया, कुछ भी, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा। और जो पैसा आपको पे कर रहा है वो तो गिवर हुआ, वो फिर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन है, बोलता है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स वर्थ ₹500 मतलब 500, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स वर्थ ₹500, ठीक है। 500 का गुड्स मिस्टर एक्स को बेचा गया, तो मिस्टर एक्स पर्सन है, पर्सन रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अब मिस्टर एक्स कौन है, गुड्स मिस्टर एक्स को सेल किया जा रहा है, तो मिस्टर एक्स कौन हो गया, रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर एक्सेस अकाउंट डेबिट टू, अब देखो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स वर्थ ₹500, देखो ट्रांजैक्शन ना ऐसे भी होंगे जिसमें एकदम डायरेक्टली आपको कैश वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे पहले हमने जो ट्रांजैक्शन किया था उसमें कैश वर्ड लिखा था, याद नहीं मुझे, चलो कोई बात नहीं। देखो जिस ट्रांजैक्शंस में अगर कैश लिखा हुआ है, ठीक है, अगर CASH कैश लिखा हुआ है मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर कैश नहीं लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधारी में किया गया ट्रांजैक्शन, ठीक है। हो सकता है इसमें देखो आधा ये ट्रांजैक्शन ना आता है, आप कह सकते हो, ठीक है। पूरा इंफॉर्मेशन ये, गुड्स हमने मिस्टर एक्स को सेल तो किया, कितना का, 500 का, लेकिन क्या मिस्टर एक्स ने कैश में पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट, चेक पेमेंट कुछ किया, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मिस्टर एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब गुड्स सेल हो रहा है तो गुड्स जा भी तो रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट कर दिया हमने, मिस्टर एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 500 और 500, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, ठीक है भाई, पूरा नरेशन लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है पूरा, हाँ जी। अब पर्सनल अकाउंट आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब करते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, जो कि है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए ना तो पूछ लेना, लेकिन कंफ्यूज्ड मत रहना, ठीक है। चलो अब हमारा है थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट, ठीक, नॉमिनल अकाउंट। और ये क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स, गेन्स रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस में हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या बोलता है, इसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses and credit all incomes
एंड गेन्स, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये है इसका रूल नॉमिनल अकाउंट का। चलो इसका भी हम एग्जांपल कर लें, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसका नाम दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दो ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहला लेते हैं सैलरी पेड ₹10,000, 10,000 की सैलरी पे की गई, ठीक है। और दूसरा ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, ठीक है। 5,000 की कमीशन रिसीव हो रही है और 10,000 की सैलरी हम पे कर रहे हैं, ठीक है। दो ट्रांजैक्शन मैंने लिया अच्छे तरह से समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। अप्रिशिएट लेकिन नहीं करते हो आप लोग। हम जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं अपने तरफ से, अप्रिशिएशन नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत है अपने को। इधर देखो सैलरी पेड ₹10,000, ठीक। तो इसमें हम सैलरी क्या है, सैलरी हम पे कर रहे हैं किसी को, हमको मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। पे कर रहे हैं ₹10,000, ठीक। तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए या इनकम या गेन हो गया, आप बताओ। सैलरी अगर बिजनेस में से किसी को पे किया जा रहा है तो वो सैलरी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस या फिर लॉस तो आप नहीं कह सकते हो, बट खर्चा तो हुआ ना, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब सैलरी हम पे किए हैं, ठीक है। सैलरी उधारी में तो पे किए नहीं होंगे, आप बोलोगे कैश नहीं लिखा है। अगर कैश लिखा रहता तो कैश जा रहा है आपके बिजनेस से, सैलरी पे करे तो कैश तो जा रहा है ना, तो कैश को क्रेडिट कर देते। और बैंक कैश आप कुछ भी कर सकते हो, देखो बैंक के थ्रू भी आप किसी को सैलरी पे कर सकते हो, कैश के फॉर्म में भी कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी लिखो तो सही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश, चलो दोनों ही लिख देते हैं, टू कैश और बैंक अकाउंट, और कितना हो जाएगा 10,000 और इधर भी 10,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। अब इसका जर्नल एंट्री करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है। बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन मेरे लिए क्या हो गया, अब हम रिसीव कर रहे हैं कमीशन इन फॉर्म ऑफ पैसा, ठीक है। तो कमीशन मेरे लिए किसी भी एंगल से एक्सपेंस या लॉस तो हुआ नहीं, इनकम्स होगा या गेन्स होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले हम कमीशन को क्रेडिट कर दें टू कमीशन अकाउंट, यही होगा, ठीक है। और कमीशन अगर रिसीव कर रहे हैं तो हो सकता है हम चेक में रिसीव किए होंगे या कैश रिसीव किए होंगे, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या कैश और बैंक दोनों में से कुछ भी आप एक सेकेंड डेबिट कर सकते हो, ठीक है। 5,000 और इधर भी 5,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब देखते हैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ जी पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो आज हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि 3 तरह के हमने अकाउंट्स पढ़े, रियल अकाउंट, रूल, इससे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल की बातें की, ठीक है, जिसमें हम 3 टाइप के अकाउंट्स देखे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जल्दी क्विक एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। रियल अकाउंट एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए वो रूल फॉलो किया जाता है, और रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और सेकेंड आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम के लिए हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, और उसका रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जहां पे हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। और रूल क्या बोलता है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, दोनों ही क्लास के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, ठीक है। तो
चलो फिर मिलते हैं जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लास 11 या फिर जिस भी क्लास में आप हो, वहां पे आप नए हो, यहाँ हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।